श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको हम साहब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 लेक्चर आपको दे चुके हैं। साथ ही फिजिक्स का भी एक लेक्चर दिया जा चुका है और बायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर दिए जा चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री में ही फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 12 का एक चैप्टर सॉल्यूशन उनको शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में एक दमदार टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए तो आज हम साहब सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का ये 12 का चैप्टर है, तो सुनिएगा सॉल्यूशन के बारे में डिटेल बात शुरू करते हैं। तो सुनिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए ज़रूरत क्या है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको ऐसे सब्सटेंस आपस में मिलाने हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। आपको ऐसे सब्सटेंस आपस में मिलाने हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, यानी कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो आपस में रिएक्ट करता है तो फिर हम सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। आप 2 सब्सटेंस भी आपस में मिला सकते हैं, 3 भी मिला सकते हैं, 4 भी मिला सकते हैं, मर्जी पड़े आपकी, आप जितना भी मिलाएं, लेकिन शर्त यह है कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, तो वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। आइए तो हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। साहब सुनिएगा, हम आपको जोर दिए कि सब्सटेंस हमारा नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। चाहे आप 2 मिलाइए या 2 से ज़्यादा मिलाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस मतलब इस बात से है कि वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन का डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है सुनिएगा। तो सुनिए साहब, सॉल्यूशन का डेफिनेशन। व्हेन 2 या मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। व्हेन 2 या मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आपसे हम बात कर चुके कि सब्सटेंस आप 2 मिलाइए, 4 मिलाइए, 5 मिलाइए, कितना भी मिलाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप 2 मिलाते हैं तो भी ठीक है, 2 से ज़्यादा मिलाते हैं तो भी ठीक है। शर्त यह है कि वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। उससे जो मिक्सचर बन रहा है होमोजीनियस मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। अगर आप दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को साहब बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर आप 2 को आपस में मिलाते हैं तो ऐसे को बाइनरी बोलेंगे। 2 से ज़्यादा 3 को मिलाते हैं तो टर्नरी बोलेंगे, और 4 मिलाते हैं तो क्वाडर्नरी बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में होगा क्या क्या, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम 2 मिक्सचर की बात करेंगे, हमारी डिटेल बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे होगी। इस चैप्टर में हम जितना भी बात करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के करेंगे, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा। पूरे चैप्टर में डिटेल बातें बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के किया जाएगा, यानी कि हमारी सारी बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे होगी। यानी कि हमारे सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा। अगर यही टर्नरी सॉल्यूशन रहता तो सॉल्वेंट तो 1 होता, सॉल्यूट 2 होते। अगर ये क्वाडर्नरी सॉल्यूशन होता तो सॉल्वेंट तो 1 होते, सॉल्यूट 3 होते। लेकिन हमारी बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे होगी, यानी कि यहां सॉल्वेंट भी 1 होगा और सॉल्यूट भी 1 होगा। आइए साहब तो बात करना शुरू करते हैं। सुनिए, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं। तो सुनिए, सॉल्वेंट पे बात करते हैं। जिनका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा,
जिनका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिनका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा। क्या बोले? जिनका अमाउंट ज़्यादा है वो तो सॉल्वेंट होगा, जिनका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां एक ही सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा। स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो तो ए डिनोट करेगा सॉल्वेंट को, ये हमारा जो ए है ये डिनोट करेगा सॉल्वेंट को, जो ये हमारा बी है ये बी डिनोट करेगा सॉल्यूट को। अगर वो क्वेश्चन में कुछ उल्टा करता है तो वो आपको बोल करके देगा, अगर आपको नहीं बोला गया है तो सॉल्वेंट ए को डिनोट करेगा, सॉल्यूट बी को डिनोट करेगा। शर्तें क्या है कि ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, यानी कि आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो सॉल्वेंट किसे बोले? जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है। क्या बोले? जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, यानी कि इसको डिजॉल्व कर रहे हैं ये सॉल्यूट है, और जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट। क्या बोले? फिर सुनिएगा, जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं वो तो सॉल्यूट है जिसका अमाउंट कम है, जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है जिसका अमाउंट ज्यादा है। चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, दोनों आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, दोनों आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। हमारी बातें साहब बाइनरी सॉल्यूशन पे हो रही है, हमारी बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे हो रही है, इसलिए हमारे यहां एक ही सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा। अगर हम बाइनरी के जगह टर्नरी सॉल्यूशन पे बात करते तो एक सॉल्वेंट होता, दो सॉल्यूट होते। अगर हम क्वार्टनरी सॉल्यूशन पे बात करते साहब तो एक सॉल्वेंट होते, तीन सॉल्यूट होते। लेकिन आज हम बाइनरी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां एक ही सॉल्वेंट होंगे, एक ही सॉल्यूट होंगे, और दोनों आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा साहब। मेजॉरिटी में सॉल्वेंट है, यानी कि उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए जैसा मुझे सॉल्वेंट दिखेगा, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मेजॉरिटी में सॉल्वेंट है। यानी कि मैं आपसे ये बोल दूं कि फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम होगा तो इसमें कोई गलत नहीं है। सुनिए हम आपसे क्या बोले साहब, कि फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम होगा। ये क्यों होगा वो फिर सुनिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो बस नाम मात्र का है। इसलिए फिजिकल स्टेट यानी कि जो सॉल्यूशन का होगा वही सॉल्वेंट का होगा। हमारा जो फिजिकल स्टेट होगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। कारण क्या हो गया इनके फिजिकल स्टेट सेम होने का कारण ये हो गया कि सॉल्वेंट हमारे यहाँ मेजॉरिटी में है। ओबियस है, सॉल्यूट नाम मात्र का है, इसलिए जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। दूसरी बातें सुनिएगा साहब, हम जो यहाँ बना रहे हैं सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उसमें एक सॉल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट है। सॉल्यूट आपकी मर्जी जो पढ़े लीजिए, सॉल्यूट
आपकी मर्जी, जो पढ़े लीजिए। आप सॉलिड लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, गैस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट आपकी मर्जी पड़े जो लीजिए, सॉलिड लीजिए तो भी सही, लिक्विड लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, गैस लीजिए तो भी चलेगा। चाहे सॉलिड लीजिए, चाहे लिक्विड लीजिए, चाहे गैस लीजिए, सब चलेगा। लेकिन 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 सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हमारे चैप्टर का जन्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। और चैप्टर का नाम सही में लिक्विड सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन तो बस हम बोल देते हैं। सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां से चैप्टर का जन्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सॉल्वेंट को लिक्विड ही लें। सॉल्वेंट को मर्जी पड़े तो आप गैस भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी बातें हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्वेंट मुझे लिक्विड ही लेना पड़ेगा। सॉल्यूट साहब आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉलिड लीजिए चलेगा, लिक्विड लीजिए चलेगा, गैस लीजिए चलेगा, लेकिन सॉल्वेंट आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट आप सॉलिड और गैस नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसकी बातें हम लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं करेंगे। अगर हम चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट मुझे लिक्विड ही लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए, तो बातें आपको समझ में आ गई कि हमारी जो चैप्टर है वो बाइनरी सॉल्यूशन पे बात करेंगे, सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे, इसलिए चैप्टर का जन्म होता है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हैं, सॉलिड लीजिए, गैस लीजिए, लिक्विड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट तो आपको यहां लिक्विड ही लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी भी बातें हम कर चुके हैं कि फिजिकल स्टेट चाहे सॉल्वेंट का हो चाहे सॉल्यूशन का हो वो सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा साहब मेजॉरिटी में है। फिजिकल स्टेट चाहे सॉल्वेंट का हो चाहे सॉल्यूशन का हो वो सेम होगा। आइए साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन बना, हम जो सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके उस सॉल्यूशन का हम मास निकालना चाहते हैं। उस सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें? हम जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं साहब, उस सॉल्यूशन का मास निकालना चाहते हैं। उस सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकालें? मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं तो आप मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट में। मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालना चाह रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट में। जो सॉल्यूशन बना आज हम उसका मोल निकालना चाह रहे हैं। जो सॉल्यूशन आज हमारा बना है उसका आज हम मोल निकालना चाह रहे हैं, तो मोल हम सॉल्यूट का ऐड कर देते हैं, मोल सॉल्वेंट का ऐड कर देते हैं, मोल सॉल्यूशन का आ जाता है। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, आप बताइए कि इसे हम सिंपल ऐड कैसे कर दे रहे हैं। मेरा आपसे यह सवाल है कि मास जैसे सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, मोल सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, तो उसे सिंपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसे ऐड कर दे रहे हैं? मैं आपसे यह पूछता हूं, बताइए आप। तो सुनिएगा इसका रीजन क्या है, इसको सिंपल हम ऐड कैसे कर दे रहे हैं। इनकी बातें हम पहले ही कर चुके थे, चिल्ला के आपको बोले थे कि हम जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला रहे हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। ये बातें हम आपको चिल्ला के बोले थे कि जो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला रहे हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। जो हम बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं या टर्नरी बना रहे हैं या क्वार्टनरी बना रहे हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने के कारण ही हम इसे सिंपल ऐड कर दे रहे हैं। तो सुनिएगा साहब, सॉल्यूशन की बात किए हैं हम, आज सॉल्यूशन शुरू किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, 12 का जोरदार चैप्टर है। इन पे बातें किए, इनकी डेफिनेशन की बात किए। भैया मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाइए, 1 मिलाइए, 2 मिलाइए, 10 मिलाइए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो मुझे इस बात से है कि वो केमिकली साहब नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मतलब तो मुझे इस बात से है कि केमिकली वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए।
आप कितना भी मिलाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस बात से है केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, हमारे यहां सॉल्यूट भी एक होगा, सॉल्वेंट भी एक होगा, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे। सॉल्वेंट वो जिनका अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट वो जिनका अमाउंट कम। अरे सॉल्यूट वो जिसको हम मिला रहे हो, सॉल्वेंट वो जिसमें हम मिला रहे हो। सॉल्यूट आपकी मर्जी पड़े कुछ भी लीजिए, सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, लेकिन सॉल्वेंट तो आपको यहां लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर ही लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्वेंट, सॉलिड और गैस नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उनकी बातें हम लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं करेंगे। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बातें करेंगे तो सॉल्वेंट तो साहब आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात है कि फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मेजॉरिटी में है, इसलिए चाहे फिजिकल स्टेट आप सॉल्वेंट का बोले, सॉल्यूशन का बोले, वो सेम होगा। दूसरी बात है, बोले भैया हमको मास निकालना था, जो सॉल्यूशन बना हमको उसका मोल निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। चैनल को आप जोरदार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। इसकी अगली बातें अगले टर्म पे करेंगे, अगले लेक्चर पे करेंगे, कंसंट्रेशन पे डिटेल बातें होगी। तब तक के लिए आप चैनल को साहब जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।